अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। एचआर ऑफिसर फीमेल नेशनल बैंक में ये जॉब आई हुई है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो कि OG3 की पोस्ट है और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो आपकी होगी एबटाबाद, बन्नू, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरात, गवादर, इस्लामाबाद, जंग, झेलम, कराची, मानसेरा, मर्दान, मियांवाली, मीरपुर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर और मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, क्वेटा, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, सिबी, सवात एंड रिहाड़ी में। तो जो एन एनबीपी हो गया, दूसरे नेशनल बैंक हो गए, इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल होते हैं। और मैक्सिमम जो इसमें अच्छी बात है कि 35 इयर्स मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है। मतलब लास्ट डेट जो होगी, जो कि 5 नवंबर 2025 है, उस दिन आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स शुड अप्लाई एंड कैंडिडेट्स हैविंग 1 ईयर, जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। और मेन ड्यूटीज़ यहाँ लिखी हुई हैं क्या होंगी। ज़ाहिर है जो एचआर फंक्शंस हैं किसी भी बैंक में वो परफॉर्म करने होंगे, कोऑर्डिनेट करना होगा और जो भी इंटरनल एचआर सिस्टम है उसको मॉनिटर करना है और उसको अपडेट करते रहना है। तो जो रिक्वायर्ड वो हैं, स्किल्स हैं, गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, इफेक्टिव टीम प्लेयर होना चाहिए, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचआर फंक्शंस। जो एचआर फंक्शंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एमएस एप्लीकेशंस को आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं एमएस ऑफिस के, उस पे ही आपने काम करना होगा। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं जो एचआर परफॉर्म करता है एमएस ऑफिस से रिलेटेड। अब आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी टू अच्छा, ये है लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे आ जाएंगे। लोकेशन में जो आपकी डोमिसाइल लोकेशन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और पोस्टिंग करनी है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कर लेता हूँ। अपना नेम अकॉर्डिंग टू CNIC वो एंटर करेंगे, अपना फादर नेम एंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू CNIC, आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद एज जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको आप इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिख दें 1999, इसने उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मंथ है उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिकली देखें एज कैलकुलेट हो जाएगी। CNIC एंटर करेंगे और ईमेल अपना एंटर करेंगे। नेशनैलिटी पाकिस्तानी यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो नहीं आएगी, आपने लिखना है, टाइप करना है। रिलीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एचआर फीमेल है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो भी आपका डोमिसाइल वो है वो आप सिलेक्ट करें। सिटी सिटी आप जो भी आपका सिटी है आप यहाँ से कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब किस सिटी से आप हैं वो पोस्टिंग थी, ये सिटी है। इसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिसमें व्हाट्सएप भी होना चाहिए। तो अपना नंबर वही दें जिस पर आपका व्हाट्सएप हो। अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस डालें, जहाँ पे जो आपको TCS है या रजिस्टर्ड वो है पोस्ट वो इजीली मिल सके, तो काइंडली वही एड्रेस लिखा करें जिस पर आपको डाक आसानी से मिल जाए। सिटी बाकी वो स्टेट या प्रोविंस से वहाँ लिखा हुआ है। कंट्री आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट, या अगर आप फ्रेश हैं तो आप इसको फ्रेश पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। बैचलर इन्होंने मांगा हुआ है तो यहाँ बैचलर की आप डिटेल दे सकते हैं कि किस मतलब जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है उसमें आपकी बैचलर है। अब BS भी है, BCom भी है, मतलब बैचलर होना चाहिए आपका किसी भी फील्ड में हो। अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक में, IT में, सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक में, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आप यहाँ से ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं।
कब से कब तक, जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। यहाँ पे आपने आप साल भी लिख सकते हैं खाली। यहाँ कब से कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, डिवीजन या ग्रेड, ग्रेड आएगा जैसे आपका ए है, बी है, सी है, या डिवीजन लिख दें, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आप ग्रेड लिख दें तो वो बेटर ऑप्शन है, जैसे ये बी ग्रेड हो गया। अगर मास्टर आपने किया हुआ है लाजमी एंटर कर दें। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर तो एचआर का स्पेशली वो लिख रहे हैं कि एचआर का एक्सपीरियंस अगर है तो यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, रिसेंट पास्ट में है तो वो डालिए, अगर कोई है नहीं है, कोई गैप है तो वो मत डालिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आई हियर बाय अपनी जो अनकंडीशनल कंसेंट है वो आपने यस कर देनी है। अटैच सीवी, सीवी को लाजमी अपडेट करके बनाया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सीवी हर जॉब के लिए आप उसको अपलोड करते रहें। सीवी को अकॉर्डिंग टू जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उस हवाले से उसको अपडेट किया करें। अपना सीएनएसी एंटर करें। ये बोथ साइड्स हैं, मतलब सी कैम स्कैनर आप यूज़ करेंगे, पहले फ्रंट साइड बना लेंगे, फिर ऐड करके बैक साइड बना लेंगे और एक ही फाइल को अपलोड करेंगे, क्योंकि जो आपकी पीडीएफ है वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए और ये 10 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कैम स्कैनर में आपकी 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 फाइल बन रही है 10 एमबी बन जाएगी। अगर बन रही है इससे ज़्यादा तो वहाँ पे वो कंप्रेस भी हो सकती है। कोई लास्ट जो आपकी एजुकेशनल डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, वो डाल दें। अगर ट्रांसक्रिप्ट है वो डाल दें, डिग्री नहीं आई तो ट्रांसक्रिप्ट इनफ होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास मौजूद है तो आपने यहाँ पे एचआर का एक्सपीरियंस देना है। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस लेटर वो आपका काम भी नहीं आना। पासपोर्ट साइज कोई पिक्चर है वो आपने लाजमी प्रोफेशनल ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में वो आपने अपलोड करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल ये तरीका है अप्लाई करने का। और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी पास्ट पेपर्स के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो भी पहले हो चुके हैं ना एनबीपी के, आपने जो भी पास्ट पेपर्स हुए हैं उसको आपने देख लेना है कि कौन-कौन से पोर्शंस होते हैं उसमें, उसको लाज़मी देख लेना है। उसके बाद उससे रिलेटेड आप किसी भी बहुत से एमसीक्यूज़ वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाके उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इनका मुख्तलिफ फ़ेज़ होते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जिन लोग जो लोग पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये एक वो बता दूँ कि क्या इनके फ़ेज़ होते हैं। मतलब बेसिक स्क्रूटनी टेस्ट होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका जिसमें एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होती है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद कोई फाइनल अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। तो ये थी अप्लाई करने का तरीका। जो भी आपकी क्वेरीज़ हों, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ड्यू टू सम रीज़न मैं अपलोड नहीं कर सका, कोशिश करूँगा अब डेली अपलोड करूँ। जॉब के हवाले से। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।